हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा टूलिप फ्लावर की चेन बनाना बताऊंगी। इससे देखिए आप हेयर क्लिप भी बना सकते हो। ऊपर देखिए चेन में आप रबड़ लगा लीजिए तो आपका ये हेयर क्लिप बन जाएगा और इससे पर्स चाम भी आप बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैजिक रिंग बना लेना है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए आपको एक चेन बनानी है। इस तरह से पकड़ लेंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। सर्कल को देखिए इस तरह से छोटा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए सर्कल के अंदर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो हमें यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब देखिए इसे हमें इस तरह से खींच के टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले वाली चेन में यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड राउंड बनाएंगे। इसके लिए एक चेन लेनी है आपको, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बन गया, फिर से यहीं पर सेम जगह पे एक और बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। इससे आगे वाली स्टेज में भी आपको 2 बनाने हैं। एक बनाए, फिर यहीं पर एक और। इससे आगे वाले में भी आपको डबल बनाने हैं। इस तरह से एक बनाए, फिर सेम जगह पे एक और। तो इस तरह से हर एक स्टेज में आपको 2-2 करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे। इसके बाद यहाँ पे डबल हो जाएंगे, 12 सिंगल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला है, एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर से यहीं पर एक और बनाए। तो यहाँ पे हमारे 12 सिंगल स्टेज बन के रेडी हो गए। अब देखिए सबसे पहले वाली स्टेज में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए फिर से आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया एक स्टेज में। इससे आगे वाले में आपको डबल करना है। इस तरह से एक बनाया, फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे, 2 हो गए। इससे आगे वाले में एक करेंगे, फिर इससे आगे वाले में 2 करेंगे। तो इस राउंड में हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। ठीक है, एक में एक बनाना है, एक में हमें डबल कर लेना है। एक बनाया, फिर आगे वाले में 2 कर लेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना। तो बना लेते हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाए। इससे आगे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, इससे आगे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक स्टेज में बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशिया हैं। तो सब में हमारा एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर इसके ऊपर भी हमें राउंड कंप्लीट करना है। पूरा मिला के यहाँ पे 9 राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेते हैं तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे धागा आप थोड़ा बड़ा सा कट कर लेंगे। इसी से हमें यहाँ पे इसे फिर जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए गिन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राउंड हमने इसके कंप्लीट करे। इसी तरह से हमने 2 बना लेने यहाँ पे। ठीक है, अब इससे आगे आपको मैं पत्ती बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए पत्ती बनाने के लिए आपको ग्रीन धागा लेना है। सबसे पहले नॉट लगानी है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। इस तरह से देखिए एक चेन बनाई हमने, यहाँ पे दूसरी, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद देखिए पहले वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे आगे वाली चेन में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाले में भी डबल क्रोशिया, दूसरा हो गया। फिर इससे आगे वाले में भी डबल क्रोशिया, 3 स्टेज में डबल क्रोशिया। फिर चौथी स्टेज में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 4 जगह देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लेना। इस तरह से देखिए ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएगा।
ये देखिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनेगा। हाफ पत्ती बन गई। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाले स्टेज में स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। अब यहाँ पे रिपीट ही करना है। इससे आगे वाली में आपको सिंगल क्रोशिया जैसे उस तरह से बनाया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर देखिए 4 स्टेज में डबल क्रोशिया इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 स्टेज में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाली स्टेज बची है हमारी, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, फिर यहीं पर एक और। तो एक स्टेज में हमें यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक, तो हाफ पत्ती हमारी दोनों तरफ की बन गई। अब इस साइड वाले बनाने हैं, तो इसके लिए देखिए इस तरह से रखेंगे। धागे को भी साथ में रखना है। यहाँ पे देखिए 3 हमारे ये बन गए। इससे आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया के आगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया, फिर देखिए डबल क्रोशिया। 4 हमें डबल क्रोशिया बना लिया। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसके बाद देखिए हाफ डबल क्रोशिया, से आगे वाले स्टेज में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई एक पत्ती हमारी, तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरफ वाली कंप्लीट करनी है। इसके लिए पहले यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 जगह पे डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 स्टेज में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब जहाँ से स्टार्ट किया था ये देखिए चेन है, इसमें डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो देखिए दोनों पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है, इससे आगे वाली स्टेज में स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इसी तरह से इसका बॉर्डर ये बनेगा। ठीक है, आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच करनी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हमें इस पत्ती को पूरे को कवर कर लेना है। यहाँ पे देखिए पूरे में बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको एक चेन लेके धागे को कट कर लेना, इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए धागे को हमें पीछे की तरफ को हाइट कर लेंगे। धागा देखिए बचा हुआ है पहला वाला, इसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे से इस तरह से क्रोशिया की मदद से अंदर की तरफ को करेंगे और यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। इस तरह से आपको इसके छिपा लेंगे। यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर इससे आगे वाली में एक बार और लगा लेंगे। ठीक है, जिससे खुले ना, इस तरह से यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा। नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए पत्ती हमारी बन के रेडी हो गई। अब इससे आगे मैं आपको इसे चेन को बनाना बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए पत्ती बन गई। अब यहाँ पे देखिए डोरी बनाने के लिए आपको इस तरह से धागे को छोड़ देना है। यहाँ पे हम फ्लावर को अटैच करेंगे, तो दोनों साइड से हमें धागा इसी तरह से छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन बनाना है इस तरह से। यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो जितना लंबी आपको डोरी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60 चेन बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 60 चेन बना ली। अब यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे हमें धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से फ्लावर को अटैच करना है हमें, तो ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है, इतना सा। ठीक है, इतने में हमारा फ्लावर अटैच हो जाएगा। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से देखिए कर लिया, पत्ती बन गई। अब यहाँ पे देखें ये जो हमने शुरू में बनाया था ट्यूलिप फ्लावर,
ये देखिए, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हमें उल्टा कर लेना है। पहले तो इस तरह से उल्टा करेंगे इसको, ये सीधा है हमारा। इस तरह से उल्टा करते हुए अब यहाँ पे देखिए ये जो मैजिक सर्कल वाला धागा है यहीं पर बीचों बीच इसको जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से धागे को ले लेंगे, इसके बीचों बीच यहाँ से क्रोशे को डालेंगे और ये दूसरा वाला धागे को हमें अंदर की साइड से ऐसे इसमें फंसाते हुए यहाँ पे निकाल लेना है। इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मैजिक सर्कल वाला धागा है और ये ग्रीन धागा है, इन दोनों को हमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे। अच्छे से बांध लेंगे जिससे खुले ना। इस तरह से देखो 4-5 बार इस तरह से आप नॉट लगा लीजिए ताकि ये खुले। फिर धागे को हमें अंदर की तरफ को ही रहने देना है। ठीक है, क्योंकि अंदर हमें कॉटन को फिल करना है। और इसको देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये जो धागे हैं इनको हमें इस तरह से अंदर की तरफ को ही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा था इससे हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कॉटन फिल कर लेते हैं। इस तरह से कॉटन लेना है आपको, यहाँ पे इसको डाल लेना है। इस तरह से डालेंगे, अंगूठे से अंदर की तरफ को कर। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये जो हमने धागा छोड़ रखा है इसमें हमें सुई को डाल लेना है। इस तरह से अब देखिए इसके सीध में, इसी के सीध में हमें दोनों तरफ को ऐसे करते हुए यहाँ पे देखिए ये जो स्टिच है इसमें हमें डालना है इसे और इसे इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, 2 पार्ट में इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2-3 बार अच्छे से नॉट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से नॉट लगाएंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद देखिए बीच में हमें इस तरह से डालते हुए सुई को, अब यहाँ पे देखिए इस तरफ वाला ये जो कॉर्नर वाला हमारा इसी की सीध में यहाँ पे डालेंगे नीडल को। इसको हमें इस तरह से खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पे बीच में डालेंगे सुई को। तो इस तरह से इसके 4 ये कॉर्नर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरफ वाला इसकी सीध में यहाँ पे डालते हुए इसे भी हमें इस तरह से खींच लेंगे। ऐसे खींचते हुए ये देखिए इस 4 कॉर्नर इसके बन गए, 2 इस तरफ से। तो इस तरह से खींच के अब यहाँ पे एक बार फिर से नॉट लगा लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से देखिए 4 कोने इसके बन गए। ठीक है, इनको हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नॉट लगा के फिर हमें एक्स्ट्रा ऊन को दूसरी साइड में लाते हुए धागे को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर बन जाएगा। अब इस धागे को इस तरह से बीच में लाते हुए दूसरी तरफ से निकालेंगे। इस तरह से धागा हमारा अंदर की तरफ को हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें कट कर लेना है। तो दूसरा फ्लावर में हमें इसी तरह से जोड़ना है, जैसे आपको ये बनाना बताया इसी तरह से हमें दूसरा फ्लावर भी जोड़ लेना है। इसे हम हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों फ्लावर में बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने दोनों फ्लावर को जोड़ लिया, जैसे आपको एक बनाना बताया उसी तरह से दूसरा भी हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए पत्ती भी हमारी रेडी हो गई। इस तरह से देखिए बन गई पत्ती। यहाँ पे देखिए उल्टा साइड है, ये सीधा साइड, तो सीधा साइड को ही आपको रखना है। यहाँ पे देखिए जो चेन है बीच में, इसमें देखिए दोनों चेन को इस तरह से लेते हुए क्रोशे में अब देखिए इसको हमें यहाँ पे से डोरी को निकाल लेना है। इस तरह से खींच लेंगे तो इस तरह से हमारा सुंदर सा की चेन बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो की चेन बना सकते हो, बैग चार्म बना सकते हो। ठीक है, बैग में आप इसे लटका सकते हो।
बहुत ही सुंदर सा है। और ऊपर देखिए रबड़ बैंड लगा के इसका आप हेयर क्लिप भी बना सकते हो। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। देख ही लिया आपने कितनी जल्दी आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।